हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित विषय का परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 टू 24 फुल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाला है। ठीक है, तो आपको स्कूल से क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, आपको इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसके नोट्स भी बनाकर आप रख सकते हो, क्योंकि आपके मेन एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लगभग 2 सेट आपको प्रोवाइड किए होंगे, तो दोनों सेटों को आपको सॉल्व करना है। मेन सेम क्वेश्चंस उसमें मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ ही में वीडियोज़ को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में सभी को शेयर करें, जिससे क्लास 9th के ऑल भी स्टूडेंट्स की सभी की हेल्प हो सके। ओके, और आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशन सहित पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आना है। आपको गूगल पर टाइप करना है arfindia.com। ठीक है, उसके बाद में अपनी क्लास टाइप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपनी, जैसे कि क्लास 9th है तो 9th मैथ्स कर लीजिएगा, उसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में लिंक ओपन होंगी, वहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं स्पीडली। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव कौन सी संख्या होंगी? ठीक है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो आंसर होगा अपरिमेय। ठीक है, क्योंकि योगफल और अंतर इन्हें प्लस और माइनस हम करेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपको 3 + √3 और 3 - √3। तो यहाँ पर आप मेनली फॉर्मूला लगाओगे a + b × a - b। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, a² - b² होगा, यानी कि 3² होगा माइनस √3²। 3² को हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 आएगा, एंड हम √3 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो हमारा ओनली 3 आएगा। सो 9 - 3 = आ जाएगा 6। ठीक है, राइट आंसर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आप इसको रफ वर्क आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6। इसके बाद है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, कौन सा है जो बहुपद नहीं है? तो देखो, जो रूट वाले हैं तो बहुपद में नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बहुपद में आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी √2x + 3। ठीक है, चलिए इसके बाद है बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x⁴ + 7 की घात है। ठीक है, तो किसी भी समीकरण की घात उसकी सर्वाधिक घात होती है, तो सर्वाधिक घात यहाँ पर हमें 4 नजर आ रही है, यानी 4। तो सर्वाधिक घात हमारी होगी 4, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। √5 है का दशमलव प्रसार, जब आप √5 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? तो जो √5 है वो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू बहुत टाइम्स के बाद में आएंगी। वैसे √2 और √3 की बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन √5 के लिए बहुत है, तो यहाँ पर अशांत और अनावृत्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं, जो है समीकरण y = 3x + 5 का कितने हल होंगे? एक अद्वितीय, केवल 2, कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक, या कोई हल नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स टिक कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है, कौन सा अंतराल के लिए जो होता है प्रयुक्त होता है? तो बारंबारता। ठीक है, बारंबारता पहले का राइट आंसर हो जाएगा, बारंबारता। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है x = a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो x = a y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा y अक्ष। उसके बाद है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर, अब एक दूसरे के समांतर होती हैं एक ही रेखा के, तो परस्पर क्या होगी? वो भी समांतर ही होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर, देखिए जिसमें दो भुजाएं क्या हो? समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, क्योंकि दोनों भुजाएं के जो सामने, एक दूसरे के जो सामने की भुजाएं होंगी बराबर है, इसलिए इनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो, क्या कहलाता है? भाई सब में प्रत्येक डिग्री के बराबर है, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, और भुजाएं समान है, मतलब इसकी सभी भुजा ए है। ठीक है, मान लिया हमने, तो ये तो एक वर्ग ही हो सकता है, तो आपका आंसर होगा वर्ग। ठीक है, क्या होगा 5वें का आंसर? वर्ग लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद है, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक। अब पूरक कोण का संपूरक यानी 120। ठीक है, तो ये आंसर होगा 120 डिग्री है, तो ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपके सत्य असत्य हैं। सबसे पहले y = 0, ये y = 0 जहाँ
किस अक्ष पर y0 होगा, तो x अक्ष पे, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम, तो बिल्कुल सही है भी। किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, नहीं, अधिक कोण दो नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है जो कि क्या है, असत्य है। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, सत्य में, तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आयत है, एक आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग की चार भुजा होती है। ठीक है, आयत क्या होगा, एक चतुर्भुज। इसके बाद है वाय अक्ष पर स्थित बिंदु, तो वाय अक्ष पर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं, इसको निकाल के देखेंगे आप, तो आएगा आपका आंसर 0, 3 F नंबर का। ठीक है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप आंसर बी से मिलान करेंगे। ठोस आकृति का उदाहरण, ठोस आकृति में बेलन आता है, तो आपका आ जाएगा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 a²। ठीक है, करनी 3/4 a की घात 2। ठीक है, इसके बाद है समीकरण 4x - 3y = 12 का एक हल है, इनमें से कौन से समीकरण का है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 और 4। देखिए यहाँ पर वैल्यू निकल जाएंगे, आप निकालोगे तो 0 और 4, तो ये पूरी सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। रैखिक बहुपद की घात, देखिए द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, त्रिघात की 3 होती है, उसके बाद बहुपद भी आते, बहुघात भी होते हैं। अब रैखिक की बात है, मतलब जिसकी घात क्या हो 1, जैसे कि यहाँ पर मैंने x + y लिखा है, या x + 2 x + 3 = 0, तो इसमें x जो है ना, इसकी बहुपद की घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1 आ जाएगा। इसके बाद है x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। अब हमें उस रूप में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, x का जो 3y है उसका पक्षांतर कर देते हैं, उसके इक्वल में क्या बचेगा, वैसे तो 0 ही बचेगा, लेकिन हमें c भी चाहिए, तो अब +c है, हमें ax मिल चुका है, by भी मिल चुका है, c हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम c लिख देते हैं और 0 लिख देते हैं। 0 में c का गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0, और +0 मतलब कोई वैल्यू नहीं, तो सेम हमारा बन जाता है। उसके बाद हम = 0 लिखते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। क्या लिखना है, x - 3y + 0 c = 0। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। बिंदु 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये 4th कोऑर्डिनेट में होगा, यानी चतुर्थांश। ठीक है, आप लिख लीजिएगा चतुर्थांश। इसके बाद है बिंदु 5 ऋण 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से दूरी आपकी निकल जाएंगी 2। ठीक है, पूर्ण कोण का मान कितना होता है, पूर्ण कोण यानी 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल हम इसको कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए। इसके बाद है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल 1। ठीक है, केवल 1 वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हम देखेंगे 1/√2 के हर का परिमेयकरण। ठीक है, उसके बाद हम 7 की पावर 1/2 है, ये भी देखेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से भी आंसर्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको वैसे आंसर बता दिए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो 1/√2 हम जानते हैं हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी ऊपर और नीचे दोनों में ही हर का गुणा होता है। ठीक है, यानी √2 है तो √2 करनी 2 का, और यहाँ पर करनी 2 आ जाएगा, करनी 2 में करनी 2 का हम गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, यहाँ इस मेथड से ना करके हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए √2 में 1 का गुणा करेंगे तो √2 आएगा, जबकि √2 में √2 का करेंगे तो 4 आएगा। आपको ऐसे नहीं आता तो आप ये वाला भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको ईजी है, तो ये परी में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 raised to the power of 1/2 8 raised to the power of 1/2। ठीक है, हम यहाँ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, a² b², तो = होता है ab का होल स्क्वायर। अब दोनों की पावर 1/2 है, तो हम इनको साथ में भी लिख सकते हैं कि 7 × 8 दोनों की पावर 1/2। हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 8 × 56 हो जाएगा, तो 56 की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको इजीली में हमने कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8
इसमें आपको 3a+4b का होल क्यूब है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो हम इसको जो व्यंजक है इसकी तुलना करेंगे समीकरण से। हमने इसको माना x माइनस वाई, ये x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें x प्लस वाई दिया, इसको प्रसारित करके हम लिखेंगे। पूरे की पावर 3 है, a³ + b³ + 3ab, ठीक है। 3a ये हो गया, b हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में a + b। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3a³ का मतलब 27a³, इसी को हमने सॉल्व करा 64 आएगा। आगे हम इसी में सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन फुल अप में मिल जाएंगी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, कार्तीय तल को x अक्ष y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया तथा उन भागों को क्या कहते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। तो उत्तर लिख लीजिए, 4 भागों में विभक्त किया जाता है तथा उन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, कार्तीय तल x और y अक्ष को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, -2 4 3 1 से जो चतुर्थांश दिए इनकी स्थिति किन किन चतुर्थांश में हमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखिए किन किन चतुर्थांश में -2 और 4 हमें सेकंड कोऑर्डिनेट में दिख रहे हैं, सेकंड चतुर्थांश में, और 1 और 2 हमें फर्स्ट चतुर्थांश में दिख रहे हैं। देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, इनको आप अच्छे से पेंसिल से नोट कर लीजिएगा, ये पेन से भी बना सकते हो। और थर्ड और फोर्थ मतलब चारों ही अलग अलग कोऑर्डिनेट में हमें दिख रहे हैं, अलग अलग चतुर्थांश में, थर्ड और फोर्थ में। तो आप इनको सेम प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले एक्स और वाई अक्ष बनाना है, फिर इसी के पैरेलल एक्स डैश वाई डैश बना लेंगे और उसी में हम इन वैल्यू को शो कर देंगे। 0 से 1 से लेकर 6 तक के वैल्यूज़ हम करेंगे क्योंकि हमें 5 तक की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे, फिर एक्सप्लेनेशन आप इसका लिख सकते हैं पॉइंट में। उसके बाद में आपको आगे और क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं और बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी हम बहुत जल्द देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम यदि चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी किए, अपने क्लास और फ्रेंड सर्कल ग्रुप में वीडियोस को शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और चैनल फर्स्ट टाइम आया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोस मिल सकें। पीडीएफ के लिए गूगल पर टाइप कीजिए arfindia.com। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।